बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 3 27 और 28 श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते। वास्तव में इस संसार में जो कुछ भी कर्म होते हैं वह प्रकृति के गुणों से ही होते हैं, है ना। मगर फिर भी जो व्यक्ति नहीं जानता है तो वह यह सोचता है कि मैं यह कर्म कर रहा हूँ, मैं यह कार्य कर रहा हूँ, है ना। ऐसा अपने आप को कर्तापन का जो है उनके अंदर भाव रहता है। और जब कर्तापन का भाव रहता है तो स्वाभाविक रूप से अहंकार आता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं वैसा करने वाला हूँ, मेरे द्वारा ये हुआ, मेरे द्वारा वही हुआ। और यही कर्तापन का भाव ही जीव को बांधता है। मगर जो समझदार हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, गुण विभाग को तत्व गुण विभाग को क्रमशः जानने वाले हैं, वो ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में गुण ही बरतते हैं, वह जानते हैं। ऐसा समझ करके वो आसक्त नहीं होते हैं। जैसे तमोगुण से रजोगुण का व्यवहार, रजोगुण से तमोगुण का व्यवहार, सतोगुण से सतोगुण का व्यवहार, सतोगुण से रजोगुण का व्यवहार जब होगा तो उससे क्या स्थितियां निर्मित होंगी। उन सारी स्थितियों में भी शांत रहना, आनंद में रहना, मस्ती में रहना, यह तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता ना माने। भाई बाहर कोई व्यक्ति आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और तो जो देखने वाला है वो अपने आनंद से देखता रहता है ना। मगर लड़ने वाले जो होते हैं वो आपस में लड़ते मरते रहते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर भी जो है 3 गुण ही ये आपस में द्वंद्व में फंसाए रहते हैं व्यक्ति को। जब सतोगुण बढ़ेगा तो पूजा पाठ, रजोगुण बढ़ेगा धन-दौलत जो है, और तमोगुण बढ़ेगा तो आलस्य और प्रमाद होगा। और जब इन एक दूसरे से टकराएंगे तब भी जो है बड़ी समस्याएं क्रिएट होंगी। अब जो व्यक्ति नहीं जानता है तो सोचता है मुझसे ये ऐसा हो रहा है और मेरे साथ में ऐसा कोई कर रहा है और मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ। तो जो नासमझ हैं वो तो इनमें उलझे रहते हैं, मगर जो समझदार है वह इनमें नहीं उलझता और जानता है वह कि जो है जो हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अब हम इससे कैसे बचें, कैसे जो है किनारे हों, तो हम इसके दृष्टा बन जाएं। और दूसरी बात, अगर हमारे जीवन में कुछ उठा पटक ये तमोगुण रजोगुण करते हैं तो इनसे निवृत्ति की तरफ जाएं, सतोगुण को बढ़ाएं। क्योंकि सतोगुण जब व्यक्ति का बढ़ता है तो फिर जो है उस शांति की तरफ ले जाता है, वो भगवान की तरफ ले जाता है। रजोगुण और तमोगुण संसार की तरफ ले जाता है और संसार में नाना प्रकार के भाव होने के कारण व्यक्ति को सुख भी, दुख भी, कलह भी, क्लेश भी, तरह तरह की समस्याओं में वह व्यक्ति उलझा रहता है ना। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो समझदार हैं वह इन सब द्वंद्वों के बीच में विचलित नहीं होते और विचलित नहीं होना चाहिए। बोले गायत्री माता की।